Hello there, Assalamu alaikum. And very good morning to all of you. Well, tonight this is me, none other than Joby and Crispy, live and loud. हॉरी नॉरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे 21st of September 2023 एंड 4th of September. सो उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. और अगर आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. आई एम श्योर बहुत अच्छे से गुजरने वाला है. मैं चेक करवाती हूँ, कुछ माइक हमारा थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रहा है, तो देखते हैं कि कौन कौन आज मेरे साथ है. सो फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और बाय द वे आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स हैं एज यूजुअल, लेकिन आज क्या खास है ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद. हाय, ऐसा इंसान ही क्यों आपने अपनी जिंदगी में रखा हुआ है जो आपको आधा कर दे अपनी याद में. सो ऐसे लोग बड़े महान होते हैं जो कि दुनिया में ही पाए जाते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर एक चीज जो मुझे फील होती है वो ये कि हम जब किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू कर देते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, सो वो इम्पोर्टेंस हमारे गले पड़ जाती है और बाद में हमें ही रोना पड़ता है. अगले बंदे को तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अगले बंदे को शायद अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस तरफ लेके जा सकता है उस इंसान को जो उसको इतना वैल्यू करता है, इतना इम्पॉर्टेंट समझता है अपनी जिंदगी में. बट समहाउ ऐसे लोग बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ. ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा नहीं भी फील होता कि यार ये क्या हुआ है आपके साथ, सो सीरियसली वो चीज आपको बहुत सारी लर्निंग दे के जाती है. और वो जो हार्श टाइम होता है या हार्ड टाइम होता है, उसकी वजह से ही वो कहा जाता है ना कि ये धूप में बाल सफेद नहीं हुए. सो इस तरह के तजुर्बात ही होते हैं जिंदगी में कि जो इंसान को बहुत सारी चीजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. सो जनाब, हम जरा चाय पर बात कर रहे थे. बहुत सारे लोगों ने शायद अपना मॉर्निंग का कप पी लिया होगा और बहुत सारे लोग शायद इस तैयारी में हों, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरा शो सुनने के साथ इस कोशिश में होते हैं कि चलो आयशा का शो जो है वो जरा चाय पानी के एहतमाम के साथ सुना जाए. चले, बहुत शुक्रिया कि आप एहतमाम करके मेरा शो सुनते हैं. अब अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लास्ट लिंक था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मजीद. सो चाय के बारे में मैंने अभी बात की है कि वो लोग जो चाय का इस्तेमाल दिन में 1 से ज्यादा बार करते हैं, सो उनको बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. मैं सम अप करूंगी बिल्कुल थोड़े से टाइम में. सो सबसे पहले तो एक चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की, आजकल आपको पता ही है बहुत ज्यादा महंगाई है और महंगाई के साथ डॉक्टर्स की फीस भी बहुत ज्यादा हो चुकी है. और स्पेशली जो दांतों के डॉक्टर्स हैं, उनकी तो दिन में सोना और चांदी होती है. सो आपके दांत बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि अगर आप चाय पीने के आदी हैं और स्पेशली बेड टी आपको बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत होती है. सो अगर आप चाय पीना बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग पसंद करते हैं, सो मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो खराब हो सकते हैं. और इसलिए आप अगर रात में चाय ना पिए और नाश्ते के बाद चाय पी के फौरन ब्रश कर लें तो आपको काफी ज्यादा अफाका हो सकता है इस मामले में. और वो लोग जो रात में चाय पीते हैं, सो उनको मैदे की तेजाबियत का प्रॉब्लम हो सकता है, जहनी बेचैनी में मुब्तला हो सकते हैं. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चाय पीने से उनको जरा रिलीफ मिलता है. और वो लोग जो समझते हैं कि सर दर्द अगर होता है तो चाय पी लेनी चाहिए. बहुत सारे मेरे घर में भी लोग हैं वो ऐसे लोग जो चाय के बगैर शायद गुजारा नहीं उनका होता, तो वो यही कहते हैं कि शायद आज चाय नहीं पी इसलिए सर में दर्द है.
ये मेरी बात कभी भी समझ में नहीं आई कि यार चाय का सर दर्द के साथ क्या ताल्लुक है. सो वाकई कोई ताल्लुक नहीं है. मेडिकली देखा जाए तो कैफीन की जो मिकदार है वो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है चाय की वजह से, तो उससे आपको सर दर्द का इश्यू बहुत ज्यादा रह सकता है. लिहाजा आप अगर सर दर्द से बचना चाहते हैं और आप वाइटमिन्स या मिनरल्स ले रहे हैं, सो चाय की वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता मिनरल्स एंड वाइटमिन्स को ड्यू टू कैफीन इनटेक. और ऑब्वियस बात है डिहाइड्रेशन का भी एक इशू है जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है. और आपको ये लगेगा कि अच्छा चाय पीती हूँ तो या चाय पीता हूँ, पता नहीं ये एक्ने का क्यों प्रॉब्लम है या पता नहीं स्किन क्यों ड्राई है. सो बेसिकली डिहाइड्रेशन चाय की वजह से भी होती है. और वो लोग जो ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, सो उनके बारे में भी ये चीज कही जाती है कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. कॉफी का इंटेक ठीक है, दिन में एक बार चल सकता है, चाय भी एक दफा आप पी सकते हैं, बट हर चीज की ज्यादती आपको नुकसान ही दे सकती है, ना कि उसका फायदा. सो फिलहाल अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आजकल के वक्त में अगर कोई अच्छी खबर मिल जाती है, कुछ ऐसी खबर जो कह सकते हैं कि किसी के लिए बहुत बेहतरी वाली हो, लाइक किसी का इंक्रीमेंट लगा हो, किसी की शादी हो रही हो, या किसी की अगर बर्थडे है, या कोई अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुआ हो. सो इस तरह की छोटी छोटी खबरें, या चले बड़ी कह लेते हैं, आजकल के दौर में बड़ी कह लेते हैं. सो ऐसी खबरें आपको अगर आसपास से सुनने को मिलती रहे तो आप थोड़ा प्लेजेंट फील करते हैं. लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार इस वक्त में अगर आज ये इंसान ये चीज अचीव कर रहा है तो मतलब इसकी किस्मत है. किस्मत का भी एक अमल दखल होता है, बट किस्मत के साथ साथ मुझे ये लगता है कि जहां पर कुछ बहुत ज्यादा टेंशन हमें नजर आती है वहां पर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं. लिहाजा अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है या किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है, सो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि हसद करें, जेलसी फैक्टर फील करें. सो उससे होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द एंड तो ये चीज अल्लाह के हाथ में है. और सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि जो रिस्क है, रिस्क का जो मामला है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया है. अगर बंदों के हाथ में होता तो शायद कोई बंदा दूसरे को नवाला तक ना निकलने देता. सो अभी मौसम की बात मैं करने वाली थी, लेकिन ब्रेक है. ब्रेक के बाद डेफिनेटली मौसम का हाल आपके साथ शेयर करूंगी वेदर अपडेट में. सो और मजीद कुछ अपडेट्स जो कि शेयर करूंगी आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. Alright, welcome back once again. Well, congratulate मुझे करना है नाइला केयानी को, बिकॉज उन्होंने एक और बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है, जो कि तकरीबन 8,163 मीटर बुलंद है. सो मनास्लू चोटी की बात हो रही है, और चूंकि पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने ये चोटी सर की है. सो बेसिकली सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि उनके नाम के साथ जुड़ती हैं. सो चूंकि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अगर उनको वो सब कुछ करने का मौका मिल जाए जो वो चाहते हैं या वो जो सोचते हैं, सो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत खास करम है कि आप जो चाहते हैं वो आप दुनिया में उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो जनाब पाकिस्तानी खातून नाइला कयानी, चूंकि उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, सो उनका मिशन था कि वो दुनिया की तमाम बुलंद तरीन चोटियों को सर करें. सो उनके मेरा ख्याल है कि इस एफर्ट पर
उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो उनको अप्रिशिएट करे. सो नायला कयानी को चूंकि मई में माउंट एवरेस्ट सर करने पर सितारा इम्तियाज दिया गया, सो इसके अलावा भी डेफिनेटली अप्रिसिएशन बनती है. और वो बेसिकली इनफैक्ट K2, नांगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ब्रॉड पीक और बहुत सारी जो कह लें अचीवमेंट्स है उनको अचीव करने में कामयाब हुई हैं और इन जगहों पर जा चुकी हैं जहां पर शायद लोग जाते हुए डरते हैं या खौफजदा होते हैं. सो बहुत सारी ऐसी बुलंद तरीन चोटियां हैं जिनका ख्याल आता जरूर होगा बहुत सारे कोह पैमा को, बट एक तो पाकिस्तान से वो बिलोंग करती हैं, दूसरा पाकिस्तान की वो पहली खातून है जो कोह पैमा है और उन्होंने बहुत सारी बुलंद तरीन चोटियों को चूंकि सर किया है. सो ये एक और फेदर उनके मेरा ख्याल है कि नाम के साथ जुड़ चुका है. सो इस पर बस कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स वो अपने नाम करती रहेंगी. ओके, सो जनाब मौसम की बात हुई थी तो जरा मौसम को भी डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो ऐसी खबरें जब आती हैं और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो दिल जरा बाग बाग हो जाता है. और वो लोग जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं कि एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर में जाए, तो उनके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं. सो जनाब आज इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाय द वे इस्लामाबाद में अगर बारिश हो रही है प्लीज लेट मी नो. So maximum temperature 33 degrees centigrade, minimum 22, and humidity level 82%. और लाहौर में 32 degrees centigrade, maximum 34, minimum 25, and humidity level 68%. सियालकोट में 33 degrees centigrade, maximum 34, minimum 24, and humidity level 64%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट हो गई. अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपके पास भी अपडेट है तो शेयर कर सकते हैं थ्रू आउट द शो. अभी के लिए स्ट्रिंग्स को प्ले करूंगी, इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में. Alright, welcome back once again. Well, प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुश आमदीद. और बहुत सारे वो लोग जो अभी ट्यून इन कर चुके हैं, सो चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके. अगर प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ मिस हो चुका है तो आप वो हाफ यूट्यूब पे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सो बाय द वे अभी अगर हम बात करें उन लोगों के हवाले से जो सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको सबसे पहले तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द शिफायाब करे. और बेसिकली इस हवाले से जो वैक्सीन है उसके बारे में अपडेट ये है कि जो हिफाजती टीका जात हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव की HPV वैक्सीन शामिल है. सो इस हवाले से अगर मजीद डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो HPV वैक्सीन को हिफाजती टीका जात प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है. और इस हवाले से ये कहा है कि कौमी इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का आगाज जो कि किया जा रहा है, सो इससे प्रोग्राम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के तहत हर बच्चे का डेटा जो है वो सिस्टम में दर्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बच्चे के वालिदैन को अलर्ट मौसूल होगा आपके बच्चे की वैक्सीनेशन की तारीख कौन सी है. सो इससे एक तो पेरेंट्स अलर्ट रहे और दूसरा ये कि हिफाजती टीका जात का जो ये प्रोग्राम है इसकी कवरेज को 100% यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं. और इस मामले को तेजी से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जानिब गामजन किया जा रहा है ताकि मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई भी बच्चा या बच्ची वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे. ओके, सो जनाब इसके अलावा एक और अपडेट स्पेशली
अगर हम बात करते हैं बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स उनके हवाले से, उनको जनाब मिसमार कर दिया है और लाहौर में LDA ने ऑपरेशन जारी करते हुए बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये चीज मेक श्योर की है. सो तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानों के सामने से ये चीजें हटा दी गई हैं और ये जो ऑपरेशन है इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं कंसिडर करना चाहते, बट ऑपरेशन के दौरान जितने भी शेड हैं, बोर्ड्स हैं या होर्डिंग्स हैं, उनको मिसमार करना ज्यादा बेहतर है. और दुकानों के आगे बनाए गए जो फ्लोर हैं या स्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी मिसमार किया गया है. ओके, सो ये ऑपरेशन बेसिकली कुछ इलाकों में हुआ है, लेकिन ये पूरे लाहौर में इसको मेक श्योर किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. ओके, सो फिलहाल यही उम्मीद है मुझे कि जिन चीजों पर काम करने की जरूरत है हुकूमती सतह पर, सो उनको भी मेक श्योर किया जाए ताकि बहुत सारे वो मामला जो निगेट हो रहे हैं या जिनको कंसिडर नहीं किया जा रहा, सो उनको भी कंसिडरेशन में रखा जाए. सो जनाब कैनेडियन वजीर आजम क्या कह रहे हैं? भारत सिख रहनुमा के कत्ल पर संजीदगी दिखाए, अदरवाइज कनाडा जो है वो इस चीज को जरा स्ट्रिक्टली ले सकता है. ओके, सो 5 अहम ममालिक हैं जिनका इंटेलिजेंस इत्तेहाद जो है वो भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है. वो कौन से ममालिक हैं शेयर करूंगी आपके साथ, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. Alright, welcome back once again. Well, इस वक्त बहुत सारे लोग जो कि शो सुन रहे हैं टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच. बाय द वे, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स वाले हैं, कुछ की प्रेप रही है, कुछ लोग शायद इस चीज को लेकर जरा अपसेट भी हैं कि पता नहीं एग्जाम्स में बच्चे क्या करेंगे. स्पेशली पेरेंट्स को जरा होता है कि बच्चे के एग्जाम्स हैं, बट लगता है कि शायद पेरेंट्स के एग्जाम्स हैं. मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे ने मेहनत की हो या आपने बच्चे पे ध्यान दिया हो तो बच्चा बेहतरी परफॉर्म करता है. और सबसे पहली बात यही है कि जब उसको घर से भी प्रॉपर तरीके से अटेंशन मिलती है तो नो डाउट उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है. और इस वक्त अगर आप स्कूल से छुट्टी करके रास्ते में है और शो सुन रहे हैं, सो मेरा ख्याल है कि आपका मूड, मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर हो सके कुछ जबरदस्त म्यूजिक के साथ. और बाय द वे कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिनके बारे में मुझे अभी बात करनी है. इलॉन मस्क ने अपने सार्फिन पर माहाना फीस आयद करने के हवाले से जो है वो अनाउंस कर दिया है. अच्छा, मुझे कल पता चला कि इंस्टाग्राम वो जो महान लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं भी हैं, कुछ तो ये भी है ना कि फॉलोअर्स खरीद लेते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग यार ब्लू टिक भी खरीद लेते हैं. पहले ये ट्विटर पर था जो कि अब एक्स हो चुका है. सो अब बेसिकली वो लोग जिनके फॉलोअर्स चाहे काउंट में थोड़े हैं, सो वो अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं माहाना फीस के साथ. अब पता नहीं मैं ये अनाउंस करूं कि नहीं करूं, लेकिन आप अगर मेटा की जो नई आपको आ जाती है ना नोटिफिकेशन, सो अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखें जो कि मैंने कल एक्सपीरियंस किया, सो मेरा दिल नहीं माना कि मैं मेटा को पे करूं और अपना अकाउंट वेरीफाई कराऊं. वेरिफिकेशन यही है कि आपके साथ अवाम जो है वो इंगेज है, जितनी भी अवाम है, थोड़ी है ज्यादा है, या जो भी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं या आपके साथ इन टच होते हैं, सो उनकी प्रेजेंस या उनका आपके साथ इंटरैक्शन ही वेरिफिकेशन है. सो बेसिकली आजकल जो नंबर गेम्स है या फिर वेरिफिकेशन गेम भी चल रही है, तो समहाउ अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर आप कोई बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन के लिए इस तरह के काम किए हैं. बट टू समहाउ
मुझे ये नहीं फील आई कि मुझे मेटा को पे करना चाहिए ताकि मैं अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लूं. अगर नेचुरली होता है तो व्हाई नॉट, इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात होगी. लेकिन खैर इलॉन मस्क ने तो ये चीज पहले भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और उन्होंने जब ट्विटर को टेक ओवर किया था तो तब उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की थी, स्पेशली ब्लू टिक को भी लेकर तब्दीली आई थी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड चैनल हैं या जो अकाउंट्स हैं उन पर ब्लू टिक कौन सा होना चाहिए. जो एक आम अवाम में से कोई अपना अकाउंट बनाता है, सो अगर वो वेरीफाई करना चाहते तो उसका वेरीफाई करने का कलर कौन सा, डिफरेंट 3 कलर्स थे. सो अब जनाब महाना फीस एलॉन मस्क ने तो इसका मामला जो है वो लोगों के सामने रख दिया है. पता नहीं अब शायद मार्क ज़करबर्ग की समझ में भी शायद यही बात आई है कि चले महाना फीस के साथ ही सही बट अपना बिजनेस चमकाया जाए ताकि वो लोग जो रोजाना इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं सो उनकी एक्टिव होने के साथ साथ उनका जो एक उस प्लेटफॉर्म पे होना है वो फीस की सूरत में हो जाए तो क्या ही बात है. सो आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है सो उसकी जरूरत पड़ेगी अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, आई मीन एक्स को यूज करना चाहते हैं. सो फिलहाल ये चीज मेरी समझ से बाहर है कि यार आप एक तो प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, दूसरा ये कि आप लोगों से बहाने से चार्ज कर रहे हैं. और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कराया था. शायद आपको याद हो एक इंडियन डायरेक्टर और एक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर, उन्होंने इस चीज से बाइकआउट किया था. सो बहुत सारे लोग मतलब इस चीज को समझते हैं कि यार मतलब आप अगर एक प्लेटफॉर्म यूज करें तो उसको यूज करने का क्यों पे करें. सो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ आपके पास रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती. और मुझे ये लगता है कि यार मतलब अगर पैसे दे के वेरीफाई कराना है तो मतलब भाड़ में जाए ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसको आप पैसे दे के यूज करें. सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में आपको सहूलत देते हैं, आप उनको यूज करें. और बेसिकली क्या जरूरत पड़ी है पैसे देने की. आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें. और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंटरेक्शन के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं. सो ये चीज बहुत सारे लोग शायद समझ में उनको आ रहा हो कि जो मैं बात अभी कर रही हूं. सो फिलहाल हम बात कर रहे थे एक और इश्यू के हवाले से भी. अभी इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो के बारे में हमने बात की थी जो कि कनाडा के वजीर आज़म हैं. उन्होंने खालिस्तान के हवाले से जो एक कैंपेन चली और जो एक सिख है जिनका कत्ल हुआ उस पर उन्होंने अपना जो ओपिनियन शेयर किया था. बेसिकली जो एक पार्लियामेंट से उन्होंने अभी रिसेंटली खिताब किया था जिसमें ये कहा था उन्होंने स्ट्रेट अवे कि इंडिया जो है वो खालिस्तान के जो रहनुमा है हरदीप सिख उनके कत्ल में शायद वो मुलविस हो सकता है. सो इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा और बेसिकली इंडिया को उन्होंने संजीदगी दिखाने का कहा भी. और अगर वो संजीदगी नहीं दिखाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए. और इनफैक्ट 5 अहम ममालिक भी हैं जो इंटेलिजेंस में इत्तेहाद करके भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह शामिल है विद कनाडा. और लेट्स सी इस पर आगे चल के क्या फैसला होता है. अगर इंडिया ने इसको सीरियस नहीं लिया तो डेफिनेटली फिर उसको नुकसान हो सकता है. सो फिलहाल अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल आज चूंकि 21 सितंबर है सो आज का जो दिन है, आज की जो डेट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर. बट एक ऐसी रीजन जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उनका चूंकि नाम भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा
लोगों को याद है, उनका काम भी याद है. सो मेलोडी क्वीन या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सितारा जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की. और जब उनके नाम की बात आती है, उनके काम की बात आती है, तो मैं लिटरली कंफ्यूज हो गई कि मैं उनको किस तरह से ट्रिब्यूट दूं. सो यस, आज मैडम नूरजहां जिनकी बर्थडे है, 97th बर्थडे है. सो चूंकि उनको सुरों की मलका भी कहा जाता है और उनके नाम के साथ बहुत सारे एजाज जुड़े हुए हैं. सो चूंकि 5 दिहाइयों तक उन्होंने फिल्मों में बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक कामयाब सफर तय किया और आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है. और उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग, उनका पर्सोना बेसिकली सो वो आज भी लोगों में उसी तरह से तरोताजा है, जिंदा है जिस तरह से पहले था. सो बेसिकली उनके बारे में मुझे एक चीज पता चली, वो अपने आप को हर तरह से एक्टिव रखने में बहुत ज्यादा एक्टिव थी. उनका एक दफा ऑपरेशन था और उनकी जो अटेंडेंट थी बेसिकली तो समहाउ किसी न किसी तरह से वो बात मुझ तक पहुंच गई कि उनकी जो अटेंडेंट थी वो भी इस चीज को लेके बड़ी हैरान थी कि मतलब मैडम नूरजहां जिनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के वेरी नेक्स्ट डे मतलब वो अपने बेड पे ही थी. सो उन्होंने अपने आप को रेडी किया, मेकअप शेकअप किया और तैयार हुई. सो ये उनकी मुझे लगता है खासियत थी कि वो हमेशा अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरती के साथ देखने में कोशिश भी करती थी, मेहनत भी करती थी. और टू समहाउ उनका जो पर्सोना है वो कोई नहीं उस तक पहुंच सका आज तक. सो चाहे हम प्लेबैक सिंगिंग की बात करते हैं या वैसे उनकी सिंगिंग की बात करते हैं, सो ऐसे आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं. सो आज चूंकि उनकी बर्थडे है, सो ये मौका मैं नहीं हाथ से जाने देना चाह रही थी. सो मेरे पास बहुत सारे गानों की ऑप्शन थी, लेकिन मैं लिटरली कंफ्यूज हूं कि मैं उनको किस तरह से ट्रिब्यूट दूं. सो एक गाना जो अभी मैंने क्यू में रखा है, सोच रही हूं कि ब्रेक के बाद उसको प्ले करूं. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आयशा ये गाना प्ले कर दे या वो गाना प्ले कर दे, बट मैं पूरा शो भी उन पे करूं तो वो शायद वक्त कम पड़ जाएगा. लिहाजा एक सॉन्ग मैं उनका प्ले करूंगी अभी जाने से पहले. सो चूंकि उन्होंने बेशुमार मूवीज में काम किया और स्पेशली एक मूवी जो उनकी जिंदगी में एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक अहम उसको जगह मिली, दैट इज शायद आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं. खानदान मूवी की मैं बात कर रही हूँ. और चूंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में फील्ड में कदम रखा और बेशुमार गजलें गाई और बेशुमार गाने उनके नाम के साथ जुड़ते हैं जिनको लोग आज रीमेक करते हैं या जिनको लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ वो जो अटेम्प्ट है कुछ लोगों की कामयाब हो जाती है और कुछ लोग उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते. सो उनके काम को जस्टिफाई करने के लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ा आर्टिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे लोग उनको इसलिए भी सुनते हैं कि वो उन्हें एक इंस्टीट्यूट की तरह कंसिडर करते हैं. नो डाउट वो एक इंस्टीट्यूट ही है, चाहे एक्टिंग है, सिंगिंग है, किसी भी हवाले से, और चाहे ग्लैमर है. सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद डेफिनेटली उनको ट्रिब्यूट देंगे बहुत ही प्यारे से गाने के साथ. बट मैंने एक पंजाबी सॉन्ग निकाला है, सो आप के लिए वो प्ले करूंगी और डेफिनेटली आपको मजा भी आएगा. एक डिफरेंट, एक कुछ अलग तड़का होगा. ओके जनाब, मुझे तो मौका मिला कि मैं मैडम नूरजहां को प्ले करूं. सो आई एम श्योर ये जो झनकार बीट और ये जो एक अलग
कहा मेरे प्रोग्राम में आपको सुनने को मिला है, सो आप एंजॉय करेंगे. सो इस गाने को एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल फ्राइडे को सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.